अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ी असफलता है। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट सफल होता तो देश बढ़ता नहीं। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुली लीड किया जाता तो सांप्रदायिकता इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा कलेक्टिवली कॉलेजियल वे में और अच्छी तरीके से अगर उसको लीड किया जाता तो इतने ज़्यादा भेदभाव और सामाजिक तनाव नहीं होते। तो इसका मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट तो एक असफल फिनोमिना है, मैं उसको कहूँगा इट्स ए अनसक्सेसफुल फिनोमिना। आप कैसे मुझे मुतमईन करेंगे कि वो सफल है या असफल है, बताइए। सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट में यकीनन कुछ कमियां रही हैं। सांप्रदायिक क्या कमियां है वो बताइए, क्या कमियां है? सर, सांप्रदायिक चिन्हों का प्रयोग किया गया, कई बार धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की कोशिश की गई, जिसका ही परिणाम रहा कि हमें देश विभाजन देखना पड़ा। लेकिन सिर्फ इस आधार पर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को कम करके नहीं आंक सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम रहे हैं। पहला, देश को आज़ादी मिली है। दूसरा, जिन मूल्यों के आधार पर मिली है हमारे देश को, ऐसा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है कि एक हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको थोड़ा, आपने कहा धार्मिक चिन्हों का प्रयोग हुआ, तो धार्मिक चिन्हों का प्रयोग तो उन्हीं ने किया जिनको हम सबसे ज़्यादा रेफरेंस देते हैं, सम्मान देते हैं। महात्मा गांधी से ज़्यादा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग तो किसी ने नहीं किया। गीता लेके चलते थे, राम के भजन गाते थे, कई बार इस पर आपत्तियां भी हुई, बावजूद उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। तो क्या आप मानती हैं कि ये गांधी जी की गलती थी कि वो धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करते रहे? एक सेकुलर, जब एज ए सेकुलर लीडर उनको नहीं करना चाहिए था, या कम से कम सार्वजनिक तौर पे करते हुए नहीं देखना चाहिए था? वो अंदर करते, लेकिन वो तो सभाएं करते थे और राम के भजन गाते थे वो सारे के सारे। तो क्या आप मानती हैं इस चीज़ को कि गांधी जी से ये गलती हुई? सर, एज ए पर्सनल स्टूडेंट, आपकी पर्सनल कैपेसिटी में बताइए। एज ए स्टूडेंट, आप हिस्ट्री की स्टूडेंट भी हैं, आप परसू भी कर रही हैं एमए हिस्ट्री, तो आप बताइए इस चीज़ को। सर, अगर मैं गांधी जी के पर्व्यू से देखूं तो ये उनका पर्सनल ट्रेट था। नहीं, पर्सनल कहाँ था? फिर तो पब्लिक हो गया। वो मंदिर सारे लोगों को करा रहे हैं, पब्लिक उस कैपेसिटी में करा रहे हैं, ये बता दीजिए। सर, उनका इस सही गलत देखने के लिए उनका उद्देश्य देखना होगा। गांधी जी का उद्देश्य मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ करना था, किसी धर्म का साथ नहीं देना था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इस कारण से कुछ लोगों ने इसको जातिगत धार्मिक रूप दे दिया। पर गांधी जी हमेशा चाहते थे कि इस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में एकीकृत किया जा सके। ये उनका उद्देश्य था।